नेपोलियन की सच्चाई कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। यह कहानी नेपोलियन के बचपन की है। कोर्सिका की राजधानी में एक बड़े बगीचे में एक लड़का और लड़की खेल रहे थे। लड़के का नाम नेपोलियन और लड़की का नाम एलाइजा था। खेलते खेलते दोनों बगिया पार करके बहुत दूर निकल गए। वहाँ एलाइजा की असावधानी से एक किसान की लड़की की पकी जामुन की टोकरी गिर गई और जामुन के सारे फल टूट गए। उस लड़की को रोती देखकर एलाइजा ने कहा, भाई चलो हम भाग चलें, जिससे कोई समझ ना पाए है हमने किया है। मैं नहीं जाऊंगा। देख यह लड़की कितना रो रही है। हमने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई हमें ही करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। ऐसा कहकर नेपोलियन उस लड़की के पास गया। एलाइजा भी भाई का अभिप्राय समझकर उस लड़की के जो फल गिरे थे उन्हें बीन कर डलिया में डालने लगी। घर जाकर मैं माँ को क्या कहूँगी, सारे फल बिगड़ गए, इससे मुझे 3 दिनों की खुराक मिलती। इतना कहकर वह लड़की खूब रोने लगी। रो मत, ऐसा कहकर नेपोलियन ने 3 छोटे चांदी के सिक्के उसके हाथ में दिए और फिर कहा, मेरे घर पर चल, बाकी पैसे मैं तुझे दूंगा। एलाइजा ने भाई के कान में कहा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? अगर माँ को खबर पड़ी तो वह हमें सजा देगी और हमें केवल रोटी और पानी ही खाने को मिलेगा। भाई ने जवाब दिया, तो इससे क्या, हमने फल नष्ट किए हैं, उनके दाम तो देने ही पड़ेंगे। इतने में दासी के बुलाने पर भाई और बहन दौड़े गए। उनके पीछे एक अनजानी लड़की को आते हुए देखकर दासी ने पूछा, यह कौन है? लड़के ने जवाब दिया, हमसे इसके कुछ जामुन के फल नष्ट हो गए हैं, माँ उसकी कीमत देगी, ऐसा सोचकर मैं इसको साथ में लाया हूँ। घर के दीवान खाने में नेपोलियन की माँ मैडम लिटिसिया बैठी थीं। नेपोलियन, एलाइजा, दासी और किसान की लड़की वहाँ पर पहुँचे। बच्चों की ओर मुँह करके माँ बोली, खेलने जाते वक्त तुमको मैंने कहा था कि बगिया के बाहर ना जाना, अब तो तुमको खेलने ही नहीं जाने दूंगी। माँ, एलाइजा को सज़ा ना दो, मैं ही गया था और वह तो मेरे साथ गई थी। यूँ कहकर नेपोलियन ने अपना दोष स्वीकार किया। एलाइजा चुप होकर भाई को देखने लगी। मैडम लिटिसिया का भाई भी वहाँ पर बैठा था। वह लड़के की इस सच्चाई से प्रसन्न होकर उसका अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। डरी हुई एलाइजा को अपने भाई के वर्ताव से हिम्मत मिली और वह मामा का हाथ पकड़कर बोली, मेरी ही गलती से नुकसान हुआ है, भाई को कुछ मत कहना। उसके मामा ने पूछा, तुमने क्या किया है एलाइजा? लड़की ने सारी बातें कह सुनाई और स्वीकार कर लिया कि उसकी गलती से ही नुकसान हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु अपराध स्वीकार करने से उसकी माँ ने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद नेपोलियन ने कहा कि माँ, मैं एक वस्तु आपसे मांगता हूँ। आप महीने महीने खर्च करने के लिए मुझे जो 3 सिक्के देती हो वह मुझे दोगी? माँ ने तुरंत पुत्र की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, अब 1.5 महीने तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने सिक्के लेकर उस फल वाली लड़की को दे दिए। किसान की लड़की को पूरा दाम मिल गया। वह प्रसन्न हो गई और पहले दिए हुए 3 चांदी के सिक्के लड़कों को वापस करने लगी, परंतु नेपोलियन ने नहीं लिया। लड़की का ऐसा व्यवहार देखकर मैडम लिटिसिया बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम कितने भाई बहन हो? तुम्हारा घर कहाँ पर है? आदि पूछने लगीं। उसके बाद वे सब उनके घर गए और उसकी बीमार माँ के लिए उन्होंने दवा और भोजन का प्रबंध कर दिया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।